कक्षा 8 की जो आपकी प्रश्नावली है 4.2, ये पुरानी पुस्तक है इसलिए 5.3 लिखा है, ये 4.2 हो चुकी है। इसमें ये कहा गया है कि पहला जो क्वेश्चन है आपका, कौन सा क्वेश्चन है? पहले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया कि इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। यानी कि किन किन चीज़ों के प्रयोग में, जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर आप पहिए को घुमाते हैं, पहिए को घुमाना यानी ये जो पहिया है जिसके एक हिस्से में ए, बी, सी, डी और फिर से ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपके जो है कौन कौन से परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे छात्रों कि हम अपना ए वाला हल कर रहे हैं। तो देखो, पहिए को घुमाने पर आपको इनमें से क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। जैसे अगर आप पहिया घुमा रहे हैं तो हो सकता है कि ये जो तीर है वो ए पर आके रुक जाए, हो सकता है कि वो बी पर भी आके रुक सकता है, या हो सकता है वो सी पर आके रुके, या हो सकता है वो डी पर आके रुके, या फिर हो सकता है वो ए पर आके रुके। तो ए तो हम पहले एक बार लिख ही चुके हैं। तो यानी कुल मिलाकर हमारे जो परिणाम आ सकते हैं या तो ए, बी, सी, डी, इनमें से कोई भी हमारा एक परिणाम आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है कि नहीं? जब भी आप जैसे उसको घुमाएंगे, इस पहिए को घुमाएंगे, तो आपका ये जो तीर है या तो वो ए पर रुकेगा, चाहे इस वाले ए पे रुके या इस वाले ए पे रुके, बी पे आके रुक सकता है इस वाले पे, सी पे आके रुक सकता है इस वाले पे, या डी पे आके रुक सकता है इस वाले पे। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ लिख सकते हैं कि कुल परिणामों की संख्या, ऐसा भी हम लिख सकते थे कुल परिणामों की संख्या भी लिख सकते थे यहाँ पर, और बराबर में लिखकर हम ऐसा लिख सकते थे। लेकिन उन्होंने बोला कि पहियों को घुमाने पर आपको क्या क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं, तो ए, बी, सी, डी में से कोई भी ऐसा भी आप जो है लिख सकते हैं। चलो, उसके बाद इसी का जो बी है, तो उन्होंने ये कहा है कि अगर दो सिक्कों को एक साथ हम उछालते हैं, तो देखिए छात्रों, देखो हम आपको एक छोटी सी बात समझा देते हैं कि अगर आप दो सिक्कों को उछालते हैं, ठीक है कि नहीं, अगर हम दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो क्या क्या आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो देखिए, हमारा जो एक सिक्का होता है उसमें दो पहलू होते हैं, एक तो हेड और एक हमारा टेल होता है, ठीक है कि नहीं। तो अगर मान लो, चलो हम यही वाले सिक्के ले लेते हैं, चलो इन सिक्कों को ले लिया हमने, ठीक है कि नहीं, इसी की मदद से हम आपको समझा देते हैं। तो ये इनका हेड होता है छात्रों, और ये वाला छात्रों इनका टेल होता है। अलग अलग है, हालांकि ये 10 रुपये का सिक्का है, ये 2 रुपये का है, लेकिन हेड टेल दोनों में ही होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो मुझे एक बात बताइए, इसमें अगर हम ये देखें छात्रों को, इसमें कितनी हमारे जो आपके चीज़ें हैं वो आ सकती हैं। देखो, एक तो आने के लिए जो कुल परिणाम है, यहाँ पर हम इस बार लिखे देते हैं, पिछली बार नहीं लिखा हमने, इस बार लिख सकते हैं, हम लिखे देते हैं कि कुल परिणाम यानी हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो ये क्या क्या हो सकते हैं, देखो छात्रों, मैं आपको अभी यहाँ बता देता हूँ। देखो, अगर मैं एक सिक्के की बात करता तो अगर हम इसको एक बार उछालते तो हो सकता था कि हेड आता, हो सकता था कि आपका टेल आता ये वाला, या हो सकता था कि ये हेड आ जाए। इसमें से कोई एक चीज़ आ सकती थी, यानी दो चीज़ों में से कोई एक चीज़, या तो हेड आता या टेल आता। तो हमारे कुल परिणाम कितने हो जाते एक को उछालने पर? केवल हेड और टेल। लेकिन अब हमसे कहा गया है दो को एक साथ उछालें। तो देखिए छात्रों, ऐसा हो सकता है कि दोनों में ही बच्चों आपके टेल आ जाएं। क्या हो सकता है कि इसमें भी टेल आए, पहले वाले में भी, और आपके दूसरे वाले में भी आपको टेल देखने को मिले। या हो सकता है छात्रों कि दोनों में ही आपको हेड देखने को मिले, ठीक है कि नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको हेड पहले वाले में और दूसरे वाले में भी हेड देखने को मिले। अब तीसरी स्थिति क्या बन सकती है? तीसरी स्थिति में ये हो सकता है कि पहले वाले में तो हेड रहे, इसको नहीं बदल रहे हम, लेकिन दूसरे वाले को हम क्या कह देते हैं कि इसमें टेल आ जाए। यानी कि आपका पहला वाला तो है हेड, लेकिन दूसरे वाले में छात्रों हो सके कि आपका टेल आ जाए, ठीक है कि नहीं। या फिर आपका छात्रों ऐसा हो सकता है कि इस वाले में आपका हेड रहे, लेकिन इस वाले में आपका टेल आ जाए जब हम दोनों को उछालेंगे आपस में। तो ऐसा भी हो सकता है छात्रों, यानी कि इस वाले पहले वाले में टेल हो और दूसरे वाले में हेड हो। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर चार प्रकार के परिणाम हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है छात्रों, ठीक है। चलिए,
तो आपका ये जो पहला क्वेश्चन था, तो इस प्रकार से इसके दोनों ही हमने जो भाग हैं उनका जो है जवाब आपको दे दिया है।